एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे क्या करना है, इन कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू लिखना है। तो बच्चों यहां पर ध्यान देना, जब भी तुम्हें कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू लिखने आए तो सबसे पहला काम तुम उस कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, राइट। और सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उन दोनों स्टेटमेंट का आप ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करिए और उसकी ट्रुथ वैल्यू उस कंपाउंड स्टेटमेंट में आप ले जाके सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। उसके बाद आपको उस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन 1, एग्जांपल नंबर 1, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। तो यहां पर ये स्टेटमेंट देखो, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। इसमें सबसे पहला चीज हम क्या ढूंढेंगे, कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या है, और ये मेरा कनेक्टिव है, राइट। तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इस कनेक्टिव के लेफ्ट वाले पार्ट को P एज्यूम कर लो, राइट वाले पार्ट को Q एज्यूम कर लो, राइट। तो यहां पर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। लेट P हम क्या एज्यूम करेंगे, 4 इज ऑड। Q मुझे क्या एज्यूम करना है, 1 इज प्राइम। 1 इज प्राइम। देन the symbolic form of given statement is, ओके। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, P और Q। तो यहां पर सिंबॉलिक फॉर्म मुझे मिल गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, P और Q का ट्रुथ वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q, P एंड Q आर व्हाट। देखो यहां पे स्टेटमेंट P क्या है, 4 इज ऑड। क्या 4 ऑड नंबर है, नहीं, 4 इवन होता है, राइट। तो यहां पर ये P वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। इसीलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगी, F। एंड Q देखो, 1 इज प्राइम। क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बच्चों प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ए पॉजिटिव इंटीजर विच हैज एग्जैक्टली 2 डिवाइजर, ठीक है। वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स प्राइम होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिवाइजर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 के सिर्फ 2 ही डिवाइजर है, 1 एंड 2। 3 के सिर्फ 2 ही डिवाइजर है, 1 एंड 3, राइट। बट 4 प्राइम नहीं होगा क्योंकि 4 के पास 1, 2 और 4। तो यहां पे देखो कितने डिवाइजर हो गए, 4 के 3 डिवाइजर हो गए। तो याद रखना बच्चों, अगर सिर्फ 2 डिवाइजर है तो प्राइम, और मोर देन 2 डिवाइजर है तो कंपोजिट। बट 1 के पास सिर्फ एक ही डिवाइजर है, राइट। 1 के पास सिर्फ एक ही डिवाइजर है, दैट इज 1। इसकी वजह से 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो यहां पे इसका मतलब क्या, स्टेटमेंट Q भी फॉल्स है, इसीलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगी, F, राइट। अब दोनों का ट्रुथ वैल्यू मुझे पता चल गया, क्या आ गया, F एंड F, राइट। ओके, सो अब इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगा, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, F एंड F रिस्पेक्टिवली यहां पे लिखना, ओके। स्टेटमेंट इज, ओके, इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज P और Q। इसमें आप क्या करिए, P और Q की ट्रुथ वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहां पर P की ट्रुथ वैल्यू क्या है, F, और Q की ट्रुथ वैल्यू क्या है, F। अच्छा, F और F क्या होता है, मैंने बताया था तुम्हें शर्ट और पैंट वाला एग्जांपल, राइट। तो यहां पर मुझे शर्ट या फिर पैंट चाहिए, बट मुझे शर्ट और पैंट दोनों नहीं मिला तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो यहां पे क्या गया, F। तो इसीलिए इस स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू क्या आ गई, F, फाइनली। तो इस तरह से तुम्हें बच्चों स्टार्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज ए प्राइम नंबर। फिर से इसी तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पर मेरा
पी वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ये मेरा क्या बन जाएगा पी। ओके, 46 इज ए प्राइम नंबर। ओके, ये मेरा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा क्यू। इन दोनों को अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में एक्सप्रेस करूं तो मेरा सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा पी एंड क्यू। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवा रहा हूं बच्चों। इस तरह से तुम्हें आंसर लिखना है। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। ओके, सो इसका सिंबॉलिक फॉर्म मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, इनकी ट्रूथ वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट। सो ट्रूथ वैल्यू देखते हैं। 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट है। यस, ये किसका स्क्वायर होता है 8 का, ठीक है। तो यहां पर ये ट्रू हो गया। एंड 46 इज ए प्राइम नंबर, क्या 46 प्राइम नंबर है? नहीं, इसके पास 2 से ज्यादा डिवाइजर है, इसके लिए क्या हो गया कंपोजिट हो गया, राइट। तो यहां पर ये एफ हो गया। सो टी एंड एफ। फिर से देखो, मुझे शर्ट मिला बट पैंट नहीं मिला, मुझे दोनों चाहिए था, राइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर एफ। तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू फाइनली क्या हो गई एफ। ओके, नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, जरा इस पे ध्यान देना है तुम्हें। फोर्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ देखो क्या लिखा हुआ है। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 minus 3i is a real number. It is not true that 5 minus 3i is a real number. तो यहां पर बच्चों सबसे पहली चीज, तो यहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट का यूज किया है उन्होंने, 5 minus 3i is a real number, राइट। और नॉट वाला कनेक्टिव यूज किया है, दैट इज व्हाट, यहां पर निगेशन आएगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सोल्यूशन इसका कैसे लिखना है, पहले तुम्हें एक ही स्टेटमेंट कंसीडर करना है, दैट इज पी। पी कंसीडर क्या करोगे, 5 minus 3i इज ए रियल नंबर, राइट। तुमने ये स्टेटमेंट पी कंसीडर कर लिया। अच्छा, अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जब एक्सप्रेस करोगे तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, देखते हैं। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा स्टेटमेंट का, 5 minus 3i इज ए रियल नंबर हमें दिया है, बट आगे नॉट होने के कारण इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, नेगेशन पी। ओके, अब हम पी का ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे और पी का ट्रूथ वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहीं पे मैं कर लेता हूं। देखो, 5 minus 3i इज ए रियल नंबर, क्या ये ट्रू है? नहीं, 5 minus 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। तो यहां पर इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी एफ। तो यहां पे क्या आ जाएगा नेगेशन एफ। बट तुम्हें पता है नेगेशन जब यूज होता है तो हमें अपोजिट लिखना होता है, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा टी। तो यहां पर इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या मिल गया मुझे, टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन अगेन। इफ 3 into 5 is equal to 8, then 3 plus 5 is equal to 15. तो यहां पर कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है, इफ और देन, राइट। तो इफ से बाद और देन के पहले वाला जो स्टेटमेंट होगा उसको पी ले लेते हैं और देन के बाद वाले स्टेटमेंट को क्यू ले लेते हैं। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाले का सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P इंप्लाइज Q, ठीक है, P इंप्लाइज Q। अच्छा, अब देखते हैं इसका ट्रूथ वैल्यू। 3 into 5 is equal to 8 क्या होता है, नहीं होता है। तो यहां पर P का ट्रूथ वैल्यू F आ गया। Q का 3 plus 5 is equal to 15, ये भी फॉल्स है। तो इसके लिए इसका भी ट्रूथ वैल्यू क्या आ गया, F आ गया। अच्छा, F सिंगल इंप्लाइज F, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगेन देखो, मुझे 90% नहीं मिला तो डैडी ने मुझे बाइक भी नहीं दिला, चलेगा ना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 90% नहीं मिला। तो यहां पे क्या आ जाएगा आंसर, ट्रू आ जाएगा। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी अगेन क्या मिल गई मुझे, टी मिल गई। लास्ट क्वेश्चन, सेवंथ वन। 24 इज ए कंपोजिट नंबर, राइट। 24 इज ए कंपोजिट, इसको आप क्या करो, पी ले लो, ठीक। ये कनेक्टिव है तुम्हारा और के बाद वाले स्टेटमेंट को आप क्या करोगे, क्यू कंसिडर करोगे, राइट। तो इसको मैं क्यू कंसिडर कर लेता हूं। तो यहां पर जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा सेवंथ का वो क्या हो जाएगा, पी और क्यू। अब मुझे देखना है ट्रूथ वैल्यू, राइट। सो 24 इज ए कंपोजिट नंबर, क्या ये कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके पास 2 से ज्यादा डिवाइजर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा ट्रू। और 17 इज ए प्राइम नंबर, क्या 17 प्राइम नंबर है, यस, क्योंकि 17 में सिर्फ और सिर्फ कितने डिवाइजर आते हैं, 2। तो इसके लिए ये भी क्या हो गया, ट्रू। अच्छा, शर्ट या पैंट में से कुछ भी चलेगा, लेकिन यहां पर मुझे दोनों मिल रहा है, तो हेंस इसके आंसर क्या आ जाएगी, टी। तो यहां पर ट्रूथ वैल्यू क्या मिल गया मुझे, टी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दिया हुआ है बच्चों यहां पर P और Q, इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू तुम्हें दी गई है T, और R और S इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हमें दी गई है F, और हमें इन कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो याद रखना बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, कंपाउंड स्टेटमेंट में इनकी ट्रुथ वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, तुम्हें उसको सॉल्व करना है जिसपे निगेशन अप्लाई हुआ है, ठीक है, उस स्टेटमेंट को याद रखना जिसपे निगेशन, जैसे कि यहां पर निगेशन अप्लाई हुआ है, निगेशन अप्लाई हुआ, ऐसे स्टेटमेंट को पहले सॉल्व करना है। देन उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इस तरह से ओपन ब्रैकेट को, एंड देन उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से तुम अगर स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो देखते हैं थर्ड वन। ओके, सो यहां पर मैं पहले ट्रुथ वैल्यू इनकी पुट कर देता हूं। तो क्यू की ट्रुथ वैल्यू क्या है यहां पर, टी, तो टी एंड आर, आर की ट्रुथ वैल्यू क्या दी गई है, एफ, सो टी एंड एफ, और निगेशन ऑफ पी, पी की ट्रुथ वैल्यू क्या दी गई है हमें, टी, एंड एस की ट्रुथ वैल्यू क्या दी गई है, एफ, राइट। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम निगेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टी एंड एफ, और निगेशन टी, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ एंड एफ, ओके। अब यहां पर एंड के लिए शर्ट और पैंट वाला एग्जांपल देखो, एंड में दोनों नेसेसरी होता है, बट शर्ट मिला पैंट नहीं मिला, तो क्या आ जाएगा, एफ, और यहां पर एफ एंड एफ कुछ भी नहीं मिला, यहां पे भी आंसर क्या आ गया, एफ। और के केस में दोनों में से एक भी मिला तो चलेगा, बट यहां पर दोनों नहीं है, इसलिए फाइनल आंसर क्या आ गया, एफ। तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू मिल गई थर्ड वाले की, वो आंसर क्या आ गया, एफ। कोई डाउट नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, फिफ्थ वन में अगेन यहां पर पुट करते हैं, आर का ट्रुथ वैल्यू क्या है, एफ, इंप्लाइज पी, पी की ट्रुथ वैल्यू टी, सिंगल इंप्लाइज निगेशन क्यू, क्यू की ट्रुथ वैल्यू क्या दी गई है, टी, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले निगेशन सॉल्व करते हैं। एफ की निगेशन क्या हो जाएगी, टी इंप्लाइज टी, इंप्लाइज निगेशन ऑफ टी, निगेशन ऑफ टी क्या हो जाएगा, एफ। उसके बाद ओपन ब्रैकेट, इसको सॉल्व करते हैं। टी इंप्लाइज टी, 90% मिला और मुझे क्या मिल गया, बाइक, राइट। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, टी, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, टी इंप्लाइज एफ। इस बार देखो 90% मिला बट मुझे बाइक नहीं दिलाया, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो यहां पर आंसर क्या जाएगा, एफ। तो याद रखना 90% मिलने के बाद भी बाइक ना मिले तो उसी केस में सिर्फ एफ आएगा, राइट, सिंगल इंप्लाइज में। ओके, नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिक्स में पुट करो वैल्यू, निगेशन पी, पी की वैल्यू क्या दिया है, टी, सो निगेशन टी एंड निगेशन ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, टी, एंड आर, आर की वैल्यू एफ दिया है, और स्क्वायर ब्रैकेट क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, टी, एंड आर, आर की वैल्यू क्या दिया गया है, एफ, और पी, पी के लिए मुझे क्या दिया हुआ है, टी, एंड आर, आर के लिए मुझे क्या दिया हुआ है, एफ, राइट, ब्रैकेट क्लोज। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले निगेशन सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एफ एंड एफ एंड एफ, और यहां पर क्या आ जाएगा, टी एंड एफ और टी एंड एफ, राइट, ओके। और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ओपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एफ एंड एफ दोनों केस नेसेसरी है बट एक भी नहीं मिला, तो आंसर क्या जाएगा, एफ, और टी एंड एफ, इस केस में भी दोनों केस नेसेसरी था क्योंकि एंड है, बट मुझे एक ही मिल रहा है, तो अगेन एफ आएगा, और टी एंड एफ, इसमें भी क्या आ जाएगा, एफ। तो फाइनली एफ एंड एफ क्या होता है, एफ और एफ एंड एफ और एफ। अच्छा, इस केस में देखो दोनों में से एक भी ट्रू होता तो चलता, बट यहां पर दोनों फॉल्स है, इसलिए एफ आ जाएगा, और एफ और एफ का अगेन फाइनल वैल्यू क्या जाएगा, एफ। तो इसकी भी ट्रुथ वैल्यू क्या मिल गई, एफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th वन। ओके, 7th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ट्रुथ वैल्यू पुट करते हैं। सो क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट निगेशन पी, निगेशन पी मतलब क्या, निगेशन टी एंड क्यू, क्यू इज गिवन दैट टी, ब्रैकेट क्लोज, एंड निगेशन आर, निगेशन आर इज व्हाट, निगेशन एफ, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहां पर बीच में क्या दिया, और अगेन क्यू का वैल्यू क्या है, टी इंप्लाइज पी,
P की वैल्यू क्या दिया हुआ है, T इंप्लाइज निगेशन S, मतलब क्या, निगेशन F, राइट। और R की वैल्यू क्या है, F। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले निगेशन सॉल्व करते हैं। निगेशन T क्या होता है, F, एंड T आ जाएगा, एंड निगेशन F इज व्हाट, T ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर T इंप्लाइज T, ठीक है, इसको बाद में सॉल्व करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। इंप्लाइज F का निगेशन क्या हो गया, T और F, राइट। ओके, इससे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ओपन ब्रैकेट को, F एंड T। सो F एंड T में दोनों चाहिए रहता है, बट एक ही मिल रहा है, तो यहां पर क्या आएगा आंसर, F एंड T। और ओके, 90% मिला, मोबाइल दिला दिया, ठीक है, चलेगा, ट्रू। ओके, शर्ट या पैंट चाहिए था, दोनों में से एक चीज मिल गया तो भी चलेगा, T। F एंड T, मुझे दोनों चाहिए था बट मुझे एक ही चीज मिल रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, F। 90% मिला, मोबाइल दिला दिया, चलेगा। ओके, अब फिर से मुझे दोनों में से कोई एक ही चीज चाहिए, बट है मेरे पास एक चीज, इसके लिए यहां पर क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, 7th की T, राइट। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसमें भी वैल्यू पुट करके सॉल्व करिए, राइट। और जितने क्वेश्चन बच गए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 में, उसको भी सॉल्व करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो मुझे बच्चों यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका मुझे क्या लिखना है, निगेशन। बहुत ही सिंपल होता है, अगर देखो स्टेटमेंट में अगर नॉट दिया है तो नॉट निकाल लो तो निगेशन बन जाएगा, अगर नॉट नहीं दिया है तो नॉट इंक्लूड कर दो उस स्टेटमेंट में तो उसका निगेशन बन जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, राइट। ये स्टेटमेंट मुझे दिया है, इसका निगेशन मुझे लिखना है, तो तुम्हें क्या करना है, इसका आंसर क्या लिखोगे, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, सिर्फ तुम्हें नॉट लगा देना है। तो इसका जो निगेशन हो जाएगा बच्चों, यहां पर सिर्फ तुम क्या करो, नॉट इंक्लूड कर दो, राइट। तो ये तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ये तुम्हारा क्या हो गया, निगेशन हो गया उसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 इज नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। इसका निगेशन क्या हो जाएगा, सिर्फ इस नॉट को हटा दो तो ये निगेशन बन गया। 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। उसके बाद थर्ड वन, रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, राइट। तो यहां पर अगर निगेशन तुम्हें लिखना है तो सिर्फ नॉट इंक्लूड कर दो, राइट। सो रूट 2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, राइट। नेक्स्ट फोर्थ वन, पॉलीगॉन ABCDE इज ए पेंटागन, राइट। तो यहां पर इसके निगेशन के लिए फिर से हम क्या करेंगे, नॉट इंक्लूड कर देंगे, तो ये हो गया निगेशन। ओके, फिफ्थ वन, लास्ट वन, 7 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5, राइट। तो यहां पर इसके निगेशन के लिए क्या करेंगे, हम लोग को सिर्फ ऐसे कट कर देना, दैट इज 7 प्लस 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो ये इन सब स्टेटमेंट के निगेशन हो गए। तो इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हुआ बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज नंबर 1.2।